ऐसा एनिमे स्टोरी जहाँ पे गवर्नमेंट 16 साल के बाद लड़कों को एक नोटिफिकेशन भेजती है जिसमें उसे किस लड़की को लाइफ पार्टनर बनाना है उसकी डिटेल्स होती है। और तब क्या हो जब कोई लड़का इससे पहले से ही किसी और लड़की से प्यार करता हो। देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ लव स्टोरी एनिमे एक्सप्रेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर नेजी से, जो उसी की क्लास की एक लड़की मिसाकी को प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। दरअसल वो पिछले 5 सालों से उससे प्यार करता है, पर उसने उससे अभी तक नहीं बताया कि वो उससे प्यार करता है। खैर वो क्लास में उसी की ख्यालों में खोया था। तभी उसका एक फ्रेंड बताता है कि उसे अपनी नोटिफिकेशन कल मिली, जिसमें उसे किससे रिलेशनशिप बनाना है उस लड़की का इन्फॉर्मेशन है। वो किसी और से प्यार करता है, इसलिए वो गवर्नमेंट के चूज किए हुए किसी लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। ये बात सुन के नेजी और उनके और भी दोस्त ये वादा करते हैं कि इससे अच्छा तो वो लोग शादी ही ना करें। खैर सीन शिफ्ट होता है जहाँ नेजी घर आके मिसाकी के बारे में ही सोच रहा होता है, कैसे जब दोनों छोटे थे तब से वो उससे प्यार करता है। इसके बाद डिनर करते समय उसकी मॉम उसका बर्थडे याद कराते हुए खुश हो रही थी, क्योंकि एज ऑफ 16 पे ही उसे उसका फ्यूचर पार्टनर का नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस बात से नेजी खुश नहीं था। रात में बेड पे सोते समय वो यही सोच रहा था कि इससे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले उसे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जाके मिसाकी से कह देगा। और उसके पास जाते ही वो हमेशा की तरह इस बारे में बात नहीं कर पाता। जब वो जाने लगती है वो फिर हिम्मत दिखा के उससे आज शाम मिलने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो काफी देर से मिसाकी का इंतजार कर रहा होता है और वहाँ पे नहीं पहुँचती तो फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर पीछे से मिसाकी उसकी शर्ट पकड़ते हुए रोकती है और उससे लेट आने के लिए उससे माफी मांगती है। इसके बाद वो पास के बेंच पे बैठ के बातें करते हैं, जहाँ नेजी हिम्मत जुटा के उससे अपने फीलिंग्स शेयर कर देता है। सुन के मिसाकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी उससे बहुत पहले से प्यार करती है और नेजी की तरह भी वो उससे नहीं कह पा रही थी। ये सुन के तो नेजी सरप्राइज था। फिर दोनों यहाँ पे अपना फर्स्ट किस शेयर करते हैं, तभी क्लॉक रिंग होती है क्योंकि 12 बज गए थे। और यहाँ नेजी को उसके फोन पे गवर्नमेंट का मैसेज आता है जिसमें उस लड़की का इन्फॉर्मेशन था जिससे नेजी का पार्टनर के लिए मैच किया गया था। नेजी डरते हुए नोटिफिकेशन ओपन करता है और सरप्राइजिंगली कि मिसाकी को ही उसके पार्टनर के लिए चूज किया गया था। ये देख के दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद यहाँ नेजी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है और तभी यहाँ गवर्नमेंट के एजेंट आ जाते हैं जो हार्ड कॉपी में उसके पार्टनर की इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। वो उसे दे देते हैं, जिसे देख के नेजी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ मिसाकी का नाम ना होके कोई सोनाडा का नाम था। उनसे कहता है कि अभी अभी उसे जो नोटिफिकेशन मिला उसमें सोनाडा नहीं बल्कि मिसाकी का नाम था। इस पर उनका कहना था कि ऑनलाइन नोटिफिकेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, पर वो जो फाइल लेकर आए हैं उसी में उसकी फ्यूचर पार्टनर की इन्फॉर्मेशन है। जिसके बाद ये सुन के तो मिसाकी वहाँ से रोते हुए भागने लगती है, पर नेजी उसे थाम लेता है, ये कहते हुए कि वो उसकी प्यार है और वो उसे ही पार्टनर बनाएगा। और अगले दिन वो गवर्नमेंट के चूज किए हुए लड़की सोनाडा से मिलता है। उसे देख के नेजी तो नर्वस हो गया था क्योंकि वो भी काफी खूबसूरत थी। यहाँ दोनों फैमिलीज एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे थे, पर नेजी तो अलग ही ख्यालों में खोया था। अब यहाँ किसी भी बातों पे कोई रिस्पॉन्स ना देने पे सोनाडा अपसेट होकर उसे तमीज नहीं है ये बोल के चली जाती है। नेजी को यहाँ पे रियलाइज होता है और फिर माफी मांगने उसके पीछे जाता है, जहाँ वो उससे उसके खोए हुए रहने का कारण बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है। ये बात सुन के सोनाडा उसे और मिसाकी को मिलाने की बात करती है। इसके बाद दोनों कमरे से एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाहर निकलते हैं ताकि घर वाले अपसेट ना हो। स्कूल में अगले दिन सभी दोस्त उससे किस्मत वाला बता रहे होते हैं, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट के द्वारा चूज की गई लड़की यानी उसकी फ्यूचर पार्टनर तो काफी खूबसूरत निकली। फिर नेजी को याद आता है कि सोनाडा ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। वो उसे ढूंढते हुए नर्सेस ऑफिस पहुंचता है, जहाँ सोनाडा बताती है कि वो बस बीमार होने का नाटक कर रही थी ताकि वो क्लासेस से बच सके। यहाँ नेजी कहता है कि वैसे तो मुझे लड़कियों से बात करने में अजीब सा लगता है, पर तुम्हारे साथ नहीं। ये सुन के सोनाडा थोड़ा शर्मा जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सोनाडा मिसाकी से मिलकर उसे बताती है कि वो ही नेजी की पार्टनर है। मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ और उसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है। क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? मिसाका यहाँ पे प्यार में होने की फीलिंग्स उसे शेयर करती है। ये सुन के सोनाडा कहती है कि किसी के प्यार में होना का एहसास सच में बहुत कमाल का होता है। निकलते समय मिसाकी उससे पूछती है कि क्या वो दोनों फिर से मिल सकते हैं। ये सुन के सोनाडा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। इसके बाद सोनाडा नेजी से मिलती है और उसकी फीलिंग्स पूछती है और उससे मिसाकी के बारे में और क्या क्या उसे अच्छा लगता है सब पूछ रही होती है। यहाँ बातों बातों में ही वो उससे उनकी फर्स्ट किस का भी जिक्र कर देता है और फिर उसे एहसास होता है कि सोनाडा उसकी असाइन की गई पार्टनर है, तो उसे ये जरूर हर्ट किया होगा। इसलिए उसे कहता है कि ये तब की बात है जब मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिली थी। और यहाँ सोनाडा उससे कहती है कि वो मिसाकी को एक बार और किस करे। अगले दिन नेजी सोनाडा के साथ उसके घर आता है, जहाँ वो मिसाकी को देख के सरप्राइज था। यहाँ सोनाडा मिसाकी और नेजी दोनों को फिर से अपने प्यार को साबित करने के लिए किस करने बोलती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, नेजी अपने आप को रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। इससे पहले मिसाकी यहाँ से निकलती वो सोनाडा को कहती है कि वो नेजी से प्यार करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मैं उसके लिए शायद परफेक्ट नहीं हूँ।
ये सुन के सोनाडा शॉक हो जाती है क्योंकि वो ऐसा क्यों कह रही है जबकि वो उससे प्यार करती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सोनाडा नेजी से मिलके उसे फट्टू न बनने और डेली मिसाकी को एक किस करने के लिए कहती है। ये सुन के नेजी को थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर अगले दिन स्कूल में नेजी नोटिस करता है कि मिसाकी और उसके दोस्त नसाका के बीच कुछ तो बातें हुई हैं जिससे दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से ट्रीट कर रहे थे। फ्री होने पे नेजी उसकी और नसाका के बीच क्या हुआ है ये पूछने के लिए उसके पास आता है। तभी यहाँ से टीचर जा रही होती हैं तो उसे खींच के एक तरफ कर लेता है, जिससे दोनों एक दूसरे काफी ज्यादा करीब आ गए थे और अपने प्यार को इतने करीब पाकर दोनों एक दूसरे को कैसे रोक पाते। खैर कुछ दिन बीतने पर गवर्नमेंट के एजेंट्स नेजी और सोनाडा का इंटरव्यू लेने आए थे कि उनके रिलेशनशिप कैसे चल रही है। वो लेडी बताती है कि इंसानों की 50% से ज्यादा पर्सनालिटी उनके जीन्स डिसाइड करती हैं, इसलिए ऐसे ही सर्वे करके टेस्ट लेके गवर्नमेंट उनकी पार्टनर्स कैसी होनी चाहिए ये डिसाइड करती है। और लगभग लोगों के पर्सनालिटी में डेवलपमेंट 16 ईयर्स के बाद से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उनके पार्टनर्स को 16 ईयर्स से ही मिला दिया जाता है जिससे कि वो एक हैप्पी लाइफ को प्रोग्रेस कर सके। इसके बाद वो ये कहते हुए चले जाते हैं कि उन्हें मिसाकी के घर भी जाना है। ये सुन के नेजी घबरा जाता है कि कहीं उसे भी आज उसका पार्टनर तो असाइन नहीं कर दिया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में जहाँ नेजी मिसाकी से पूछता है कि क्या उसे भी उसका पार्टनर मिल गया, जिसमें मिसाकी कहती है कि हाँ और वो उसके साथ रिलेशनशिप में भी है। ये सुन के तो नेजी शॉक हो जाता है और यहाँ मिसाकी बताती है कि वो मजाक कर रही थी। गवर्नमेंट के एजेंट्स उसके पेरेंट्स से किसी और काम से मिलने आए थे। यहाँ मिसाकी बताती है कि वो उसके लाइफ में एक स्पेशल जगह रखता है और बाकी सब सेम, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसके बाद वो उसे एक हार्ट वार्मिंग किस देती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ नेजी आइसक्रीम खड़ा होता है, तभी उसे सोनाडा का कॉल आता है कि वे सभी कैंपिंग पे जा रहे हैं और उसके साथ मिसाकी भी होगी, तो चलना चाहोगे। ये सुन के नेजी अपने दोस्त नसाका को मनाने के लगता है कि वो उसके साथ चले क्योंकि वो अभी इस दौर से गुजर रहा था कि उसे एक कंपनी की जरूरत थी। फिर सभी निकल पड़ते हैं जहाँ लॉज में नसाका अपने स्टाइल से फूड प्रिपेयर कर रहा था। इधर नेजी दोनों लड़कियों को ढूंढ रहा था जो कि स्विमिंग सूट में वाटरफॉल के पास थी। तभी यहाँ सोनाडा पत्थरों से फिसल जाती है और उसे चोट आ जाती है, जिसके बाद नेजी उसे प्यार से उठा के कैंप ले आता है जहाँ सोनाडा के पिता उसका ट्रीटमेंट करते हैं। खैर इसके बाद नसाका सोनाडा से पूछने आता है कि सोनाडा नेजी और मिसाकी को मिलाने की कोशिश क्यों कर रही है, ये जानते हुए भी कि वो उसके साइन पार्टनर नहीं है। खैर ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन गवर्नमेंट के एजेंट्स सभी न्यू कपल्स को एक डेमो क्लास में इन्वाइट करते हैं जहाँ पे उन्हें प्यार की शुरुआत करने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद उन्हें भी परफॉर्म करने के लिए एक रूम मिलता है। यहाँ नेजी और सोनाडा दोनों नर्वस थे। नेजी प्लान बनाता है कि हमें ऐसा एक्ट करना होगा कि हम बढ़िया कर रहे हैं और कुछ देर एक्ट करने के बाद सोनाडा कहती है कि वो ये नहीं कर सकती क्योंकि उसकी फीलिंग्स उसे कंट्रोल नहीं रख सकती। इसके बाद वो रूम से बाहर चली जाती है। फिर मिसाकी सोच रही होती है कि उसे सोनाडा को नेजी के करीब जाना पसंद नहीं है और उसे ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती जिससे उसे ऐसा एहसास हो कि वो अब भी उससे प्यार करती है। इसी दिन स्कूल में एक अनाउंसमेंट होती है प्ले की, जो एक लव स्टोरी प्ले रहने वाली है रोमियो और जूलियट की, जिसके लिए मिसाकी और नेजी के फ्रेंड नसाका को चूज किया गया था। या मिसाकी को नेजी उसकी लाइन प्रिपेयर कराने में मदद करता है। इसके बाद चलते हुए मिसाकी नेजी से पूछती है कि क्या वो सोनाडा से प्यार करने लगा। तो नेजी कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मिसाकी यहाँ पे एक पल सोचती है और कहती है कि हमें अब हमारे बीच सब खत्म कर देना चाहिए। ये सुन के नेजी शॉक होकर पूछता है कि क्यों। तो मिसाकी कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी असाइन पार्टनर नहीं हूँ और मैं जितना भी तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ इनडायरेक्टली तुमसे और प्यार होने लगता है, जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी नहीं होने वाली। सीन शिफ्ट होता है जब स्कूल फेस्टिवल चल रहा होता है और स्टेज पे रोमियो जूलियट का प्ले, जिसे सोनाडा भी देखने आई थी। प्ले काफी अच्छा रहा। फिर नेजी से एक गवर्नमेंट की एजेंट मिलती है और उससे कहती है कि दरअसल मिसाकी ही उसके साइन पार्टनर है और कैसे ये सब मिस्टेक हुआ सब बताती है। फिर नेजी देखता है कि सोनाडा पीछे खड़ा होकर सभी बातें सुन ली थी और इसके बाद वो नेजी के पास आके पूछती है तो क्या उनकी पेयरिंग एक मिस्टेक थी। इस पर नेजी कहता है कि वो उसकी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाएगा और वो उससे कुछ नहीं कहता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिसाकी अपना प्ले खत्म करके सभी के साथ मिलती है। फिर यहाँ पे नसाका आके नेजी और बाकियों को इनवाइट करता है अपने कजिन के शादी में। वो दिन आता है और सभी सेरेमनी में पहुंचते हैं। फोटोशूट के बाद नेजी देखता है कि मिसाकी एक जगह कोने में बैठ के रो रही होती है, इस वजह से कि एक दिन नेजी भी अपनी साइन की गई पार्टनर से शादी कर लेगा। यहाँ नेजी आके उसे आश्वासन दिलाता है कि वो इसका रास्ता जरूर निकाल लेगा। यहाँ उसी रात सोनाडा नेजी से कहती है कि उसे मिसाकी से ही शादी करनी चाहिए। हालांकि वो भी उसे प्यार करने लगी है, पर उसके प्यार ने सोनाडा में काफी कॉन्फिडेंस ला दी है, जिससे अब उसके पास बहुत से अच्छे दोस्त हैं और केयर करने वाले भी, जिससे अब उसे अकेला फील नहीं होता। रही बात उस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसका भी रास्ता है। हमें बस ये झूठ कहना होगा कि हम अलग होना चाहते हैं और उनकी पेयरिंग किसी काम की नहीं है। ये सुन के नेजी सरप्राइज था। फिर अगले दिन वो नसाका से बात कर रहा होता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तरफ वो अपने बचपन के प्यार को छोड़ भी नहीं सकता और दूसरी तरफ वो उससे कैसे अलग हो जाए जो मेरी खुशी के लिए अलग होना चाहती है। इस पर नसाका कहता है कि अगर वो दोनों से प्यार करने लगा है तो वो दोनों को खुश रख सकता है। इसके बाद तो नेजी तेजी से वहां से भागता है, उन दोनों लड़कियों को ढूंढने निकलता है। उनके पास पहुंचता है जो सेरेमनी के लिए रेडी हो रही थी और यहाँ आके दोनों के सामने अपनी फीलिंग्स रखता है।
इसी के साथ ये एनिमे की स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।